स्वागत दोस्तों, आगे चलने से वीडियो के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनडीए गठबंधन सरकार के 8 मंत्री ने दिया है अचानक से इस्तीफा। बताएंगे कहां से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, और क्या है इसके पीछे बड़ा कारण। क्या भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन से बाहर करने की हो रही है तैयारी, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल फूटेगा राहुल गांधी के द्वारा हाइड्रोजन बम। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में 30% से अधिक मैदान से हटाएगी बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवारों को। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए जनता तैयार है, और इस बार का नारा जहां सबसे ज्यादा लोगों के बीच में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो है 5 से 25 बहुत हुए नीतीश और अब होगा बदलाव। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2 दिनों पहले नरेंद्र मोदी मणिपुर से लेकर मेघालय और असम यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा करने के लिए गए थे दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बीजेपी सरकार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि मेघालय के अंदर एनडीए गठबंधन के तर्ज पर एमडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, यानी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान है दोस्तों, और एनपीपी पार्टी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। कुणाल संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है दोस्तों। ऐसे में अचानक से मेघालय के अंदर भाजपा सरकार के 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले ज्यादातर मंत्री एनपीपी यानी सत्ताधारी दल के मंत्री हैं दोस्तों, जिसमें 2 यूडीपी पार्टी के, एक भाजपा का नेता है जिसने इस्तीफा दिया है। पूरे मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के पास 60 में से मात्र 2 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से एक बीजेपी का मंत्री मेघालय में बनाया गया था, लेकिन अब 8 के 8 मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया गया है दोस्तों, और इस्तीफे में बीजेपी का जो एकमात्र मंत्री था उसको भी इस्तीफा देने के लिए बोला गया है। आपको बता दें कि कुणाल संगमा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में जबरदस्त तरीके का हड़कंप मचता दिखाई दे रहा है दोस्तों। कारण है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो हाल फिलहाल में बयान आए थे, और जिस तरीके से गठबंधन के अंदर आपसी तनाव देखने को मिल रहा है, इसी कारण बीजेपी के मंत्री को भी इस्तीफा दिलवाया गया है दोस्तों, और अब नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा ऐसा दावा चल रहा है, और गवर्नर से भी मुलाकात की जाएगी दोस्तों, और उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार से बाहर रखा जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन अचानक से 8 मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा देना अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में तनाव, और अब मेघालय के अंदर एनडीए गठबंधन में मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की एकजुटता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। 2 शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 साल के होने जा रहे हैं दोस्तों। कल उनका जन्मदिन है 17 सितंबर को। ऐसे में नरेंद्र मोदी से लोग इस्तीफे की मांग करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का जो नियम है, जो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पर लगाया था, उसी नियम का पालन करिए, और नरेंद्र मोदी को भी अब प्रधानमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी को कल उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे राहुल गांधी, और जो उन्होंने कहा था कि वो महादेवपुरा विधानसभा सीट पर हुए एटम बम के धमाके के बाद अगला हाइड्रोजन बम वाला खुलासा करेंगे। तो कल नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर, उनके जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोस्तों, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो पहला एटम बम फोड़ा था कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर, अगला बम उससे बड़ा होगा, और अगर वाराणसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो धमाका और दूर तक सुना जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है दोस्तों। पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर प्रत्याशी बदलने के फैसले लिए हैं। 2 मंत्री समेत करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को दोबारा से मौका दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पिछले चुनाव में इस बार के चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों, यानी जो पिछली बार मैदान में उतारे गए थे उनमें से 30 से 35 लोगों के नाम काटे जाएंगे, जिसमें कुछ हारने वाले होंगे और कुछ नए नए जो अभी विधायक बने हैं, पहली बार दूसरी बार के विधायक है, जिन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, उनका भी टिकट काटा जाएगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। हालांकि दोस्तों जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर वाकई काम करने लगे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे दोस्तों। 2-4 ही होंगे जो अपने दम पर जीतने की स्थिति में होंगे, जिन्होंने काम करवाया होगा। बाकी सारे के सारे अपने क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं अनपॉपुलर हो चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ज्यादा टिकट काटने की बातें पहले बीजेपी के लोग करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो बगावत के डर से नरेंद्र मोदी का केंद्रीय नेतृत्व भी किसी तरीके के एक्शन लेने से डरता है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर 7 बार विधायक रह चुके हैं। दोस्तों वे वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री और गहलोत सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में राठौर को हार का सामना करना पड़ा। इस हार का दर्द आज तक नहीं भुला पा रहे हैं। दोस्तों बीकानेर के डूंगरगढ़ में राजपूत समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनका दर्द छलका है। दोस्तों उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लोग उनके बारे में मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा करते थे, लेकिन आज वे धरती पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को बड़ा बनने में वक्त लगता है पर मिटने में ज्यादा समय नहीं लगता। राठौड़ ने कहा कि हम लोग अपने ही लोगों के कमियां ढूंढने में लग जाते हैं। यही वजह है कि ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोग भी यकायक ढह जाते हैं और यही स्थिति मेरे साथ हुई है। यानी वो इस बात को मानते हैं कि कभी वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे और आज वो विधायक भी नहीं है और अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको कई तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यानी भाजपा के नेता को जनता ने हराया तो एक तरीके से जनता पर ही दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया, सत्ता का भोग कर रहे थे तो जनता तो हराएगी ही। तो अब ये कहना कि वो यकायक नीचे आ गए हैं, इसकी बजाय उनको ये बोलना चाहिए कि जनता ने उनको सजा अच्छा दिया है, वो और मेहनत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से टूटे पड़े हैं दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई ना दे और वैसे भी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बिना किसी नाम पहचान के व्यक्ति को आगे कर दिया दोस्तों और भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के मोकामा के अंदर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसमें मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह मंच पर मौजूद थे। दोस्तों मोकामा निवासी और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार मंच पर दिखाई नहीं दिए। आपको बता दें कि मोकामा में नीरज कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा था। जनता दल यूनाइटेड अनंत सिंह के सामने नीरज कुमार को एक चुनौती बनाकर सामने रख रहे थे दोस्तों। हालांकि नीरज कुमार को अनंत सिंह की वजह से जनता दल यूनाइटेड ने अब ठुकरा दिया है और ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और मोकामा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को पता है कि अगर इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की संभावना नहीं है, इसीलिए साथ में लाकर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को ज्यादातर सीटें जिताकर अनंत सिंह देंगे दोस्तों। हालांकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन के साथ में यहाँ पर मोकामा में मौजूद थे। यानी अनंत सिंह के साथ सब खड़े दिखाई दे रहे हैं और अनंत सिंह की अभी वैल्यू है क्योंकि वो सीटें जिताने की स्थिति में है, तो शायद इसीलिए एनडीए गठबंधन के लोग आकर हाथ पैर जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार को लग रहा था कि जेडीयू अनंत सिंह के सामने उनको पेश करेगी दोस्तों और एक चुनौती के रूप में सामने आएंगे, लेकिन नीरज कुमार अब क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर उतनी बड़ी भूमिका में नहीं है दोस्तों और अनंत सिंह क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो अब जेडीयू वालों को नीरज कुमार की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उनका बैनर पोस्टर से नाम भी हटा दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले चुनाव में यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा था दोस्तों और अनंत सिंह की पत्नी के सामने चुनाव लड़े थे बाहुबली भारतीय जनता पार्टी के नेता ललन सिंह की पत्नी दोस्तों और मुकाबला जबरदस्त तरीके का हुआ था। हालांकि बाद में अनंत सिंह को चुनाव में जीत मिल गई थी, उनकी पत्नी जीत गई थी दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर जाकर उन्होंने पंजाब के लोगों का दुख दर्द पीड़ा जाना है दोस्तों। और राहुल गांधी ने कहा कि ये भीषण तबाही है, मैं हर पीड़ित के साथ में पूरी तरीके से खड़ा हूं। राहुल गांधी ने हर एक गांव का दौरा करने की कोशिश की दोस्तों और प्रशासन की ओर से जितनी इजाजत दी गई उतने गाँव राहुल गांधी गए सुरक्षा के साथ में और लोगों से बातचीत की गई दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी अभी पावर में नहीं है तो वो उनकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी आकर अपने हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मदद करवाई दोस्तों। और जब दिल्ली लौटे हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी मुलाकात करेंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े ऐसे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।